एक्चुअली ये 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, 11th 12th ये हमारे बायोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं हम इसको। हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, बोर्ड में भी आते हैं और नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए रेस्पिरेशन का चैप्टर लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ मैं इसे समझाऊंगी आपको समझ में आएगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। तो श्वसन से पहले हम लोगों को श्वासोच्छ्वास समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग श्वसन समझेंगे। श्वासोच्छ्वास क्या होता है यानी कि ब्रीदिंग, ये होते क्या है देखते हैं हम लोग। वातावरण से O2 को ग्रहण करना तथा CO2 को मुक्त करने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। यानी कि वातावरण से जो O2 है हमने उसको ग्रहण किया। किसको ग्रहण किया हमने? O2 यानी कि ऑक्सीजन को हमने ग्रहण किया। ये तो हर बच्चे को भी पता होता है कि हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, यानी कि O2 हम लोग ग्रहण करते हैं। तो जो वातावरण है हमारे एनवायरमेंट है, हमने क्या ग्रहण किया? हमने O2 को ग्रहण किया हमने तथा CO2 को मुक्त किया। मुक्त करने की क्रिया जो होती है क्या होती है? श्वासोच्छ्वास। यानी कि हमने क्या ली? ऑक्सीजन लिया, हमने होल्ड करके रखी, फिर क्या हुआ? ऑक्सीजन ग्रहण की, CO2 मुक्त की हमने, ये क्या हुआ? ये कहलाता है श्वासोच्छ्वास। क्या? श्वासोच्छ्वास। यानी कि O2 को ग्रहण करना, CO2 को मुक्त करना, ये क्या है? श्वासोच्छ्वास है। ठीक है, हम लोग श्वासोच्छ्वास समझ में आ गया। हम लोग बात करेंगे श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, ये क्या है? इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है, आप ये मत समझो कि आपको इतनी पूरी डेफिनेशन लिखनी है। जी बिल्कुल नहीं, आपको पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी है। मैंने एक्चुअली इसको इतना बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें सारे मेन टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, जो मेन लाइंस है, मेन जो भी चीज है सारी मैंने इसमें लिखी है। लेकिन जो उसकी डेफिनेशन है वो बहुत छोटी भी आप लोग कर सकते हैं, अपने हिसाब से लिखिए आप। मुझे ये डेफिनेशन मैंने अच्छी लगी, मैंने खुद बनाई। मैंने ये सोचा कि इसमें सारे पॉइंट्स जब आ रहे हैं तो इतनी बड़ी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, बिकॉज सारे पॉइंट्स आ रहे हैं हमें। ठीक है, देखते हैं हम लोग, समझते हैं इसको। ये क्या है? इस क्रिया में वातावरण से O2 को ग्रहण करना, यह O2 शरीर में प्रवेश करती है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। इसमें CO2 H2O ऊर्जा मुक्त होती है। उत्पन्न CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन एक अपचयी क्रिया है। ठीक है, क्या है? अभी साइंस की लगे तो लोग अपने टाइप से इसको समझते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, क्या करना है हमें? इस क्रिया में वातावरण O2 को ग्रहण करना, इस क्रिया में वातावरण से O2 को ग्रहण करना, जैसा कि इसमें भी था O2 को ग्रहण करना। कुछ स्टेप्स सेम यही है, इसमें वातावरण से O2 को ग्रहण करना। O2 को ग्रहण किया हमने, O2 फिर कहाँ गई? हमारे गैस शरीर में प्रवेश करते। जब हमने ऐसे इसको ग्रहण किया, फिर ये अंदर जा रही है ना, गले से होते हुए हमारे फेफड़ों में जाएगी, फिर हमारे और अंगों में जाएगा ऑक्सीजन, हमारे ब्लड में जाएगी। तो क्या होता है? शरीर के अंगों में प्रवेश कैसे करती है? इसी टाइप से हमने ये ली, अंदर गई है, जब ग्रहण करेंगे तो शरीर के सभी अंगों में जा रही है ना O2, सेम। तो क्या वही बोल रहे हैं ना, O2 शरीर से प्रवेश करती, शरीर में प्रवेश करती है जिससे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। यानी कि हमने ऑक्सीजन ग्रहण की, हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थ होता है क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। अब ऑक्सीकरण में क्या क्या बनता है? जिसमें CO2 H2O एवं कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। CO2 तो मुक्त होती है, हमें पहले से ही पता है। H2O पहले CO2 बनता ही, देखिएगा पहले क्या हो रहा है, बन रहे हैं, इसमें CO2 बनती है, H2O बनता है और कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, पहले बनती है उसके बाद मुक्त हो रही है। क्या है? जिससे पहले CO2 बनी, इसमें फिर H2O यानी कि जल बना, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनी। ठीक है, और कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। अब ये कैसे होती है? ठीक है, फिर क्या? उत्पन्न CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि जो CO2 हमारे शरीर में उत्पन्न हुई है, जो हम लोग ऐसे ये जो छोड़ रहे हैं CO2, ये कहीं हम लोग क्या और कहीं से इकट्ठा कर रहे हैं? वो हमारे शरीर में पहले से बन चुकी है ना CO2, जो कहाँ बनती है? जो रेस्पिरेशन की क्रिया में, जब O2 हम लोगों ने ग्रहण किया, अंदर ऑक्सीकरण हुआ, उसमें CO2 बना। CO2 हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हम लोग उसको अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं? क्या किया हमने? CO2 को बाहर निकाल दिया ना। ठीक है, तो ये क्या हुआ? CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन एक अपचयी क्रिया है। श्वसन एक अपचयी क्रिया है भाई। अब ये चीज हमें कैसे पता चली? हमने 9, 6, 7, 8
क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो अपचयी क्रिया क्या जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, उससे वो साफ साफ दिख रहा है, हम लोग क्या लिख रहा है, ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है वो एक अपचयी क्रिया है ना। अब हम लोग इसकी ये समझते हैं, रिएक्शन सिंथेसिस में क्या हो रहा है। C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला हुआ, ग्लूकोज का, प्लस 6O2। ठीक है, ये क्या था, O2 गया हमारे अंदर, ये दोनों प्लस हुए, फिर क्या चेंज होते हैं, किसमें चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 6CO2 जो एरो इसका मतलब होता है ये मुक्त हो रही है ना। ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, साइन क्या है, ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या है देखिए हमने, ये साइन क्या है, जो 6CO2 है वो कहाँ जा रही है, मुक्त हो रही है, हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। 6H2O वो हमारे शरीर के अंदर ही है, देखो यहाँ पे कहीं हमने एरो बनाया, कुछ एरो है वो शरीर के अंदर ही है। और प्लस 673 किलो कैलोरीज जो ऊर्जा मुक्त होती है वो एग्जैक्ट 673 किलो कैलोरीज होती है। उतनी ऊर्जा बनती है हमारी किस क्रिया में, श्वसन की क्रिया में उतनी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, क्या हुआ, इसमें भी हमने वैसे एरो बना के रख दिया भाई, है, यानी कि 673 किलो कैलोरीज है वो कहाँ जा रही है, वो भी निकल मुक्त हो रही है हमारे शरीर से। ठीक है, ये था श्वासोच्छ्वास और श्वसन। अब हम लोग आगे समझते हैं श्वसन के भाग कितने होते हैं, यानी श्वसन के टाइप कितने हैं। तो अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे श्वसन के प्रकार। श्वसन हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग श्वसन के प्रकार के बारे में बात करेंगे, श्वसन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो अभी पूरे बोर्ड में नहीं आया, श्वसन दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, तो हम लोग पहले ऑक्सी श्वसन समझेंगे क्या है। ऑक्सी श्वसन को हम लोग वायु श्वसन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको समझते हैं ये क्या है। ठीक है, तो जो हमारा वायवीय श्वसन या फिर ऑक्सी श्वसन है उसकी डेफिनेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्या है ये समझते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों अर्थात ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसमें CO2 H2O 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है तथा 38 ATP अणु बनते हैं। ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन की जो उपस्थिति से, जैसे कि हम श्वसन में समझाता, हमने क्या लिया, O2 हमने ग्रहण की, O2 हमारे शरीर में गई, अंदर गई, तो उसने क्या किया, भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकरण कर दिया। और जो मेनली भोज्य पदार्थ है इसमें क्या दिया, भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज, ये जो जाते हैं वो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कर देती है। ठीक है, जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या क्या बन जाता है इसमें, जिसमें CO2 H2O 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है तथा 38 अणु ATP के भी बनते हैं। बाकी ये जो चीज हम लोगों ने देखी, ये यहाँ से CO2 से देखिए, ये CO2 से लेकर यहाँ तक, ये तो सेम वही वहां पे भी तो था हमारे, जो हमने सेशन पढ़ा उसमें भी ये वाली थी, यहाँ तक तो था, बट इसमें क्या प्लस हो गया, ऑक्सीजन में क्या प्लस हुआ, 38 ATP अणु, ये इसमें क्या हो गया, प्लस हो गया। तो रिएक्शन सेम है, बस हम लोग को प्लस लगा के 38 ATP अणु उसमें लिख देने हैं। बस रिएक्शन बार बार याद करने की जरूरत नहीं, एक रिएक्शन आपने याद कर ली तो इसकी भी रिएक्शन हमें याद हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोगों को समझ में आ गया। हम लोग बात करेंगे अनऑक्सीजन के बारे में, अनऑक्सीजन क्या है। ठीक है, तो अभी तक हमने ऑक्सीजन पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। श्वसन के दो प्रकार होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, एक था ऑक्सीजन और ये दूसरा है जो कि है अनऑक्सीजन यानी कि अवायवीय श्वसन। ठीक है, हम लोग इसकी डेफिनेशन समझेंगे। इसमें क्या है, इस क्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों या भोज्य पदार्थों को हमने ब्रैकेट में इसलिए ज्यादातर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण हो जाता है जिसमें एथिल अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल और CO2 बनता है। 28 किलो कैलोरीज 2 और ATP के बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या था भाई, जो हमने पहले पढ़ा था ऑक्सीजन, उसमें क्या था, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कैसा होता था, पूर्ण ऑक्सीकरण होता था। इसमें ना ही ऑक्सीजन की उपस्थिति है और ना ही ऑक्सीजन की उपस्थिति है और ना ही ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें सिर्फ आंशिक यानी कि बहुत कम ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस मिल गया हमें यहाँ से। ठीक है, और फिर क्या है, जिसमें एथिल अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, इसका क्या है, इसमें पूरे रिएक्शन चेंज है।
एथिल अल्कोहल बन रहा है, लैक्टिक अम्ल बन रहा है और क्या बना 28 किलो कैलोरीज और 2 एटीपी अणु बनते हैं। आप समझोगे लैक्टिक जो अम्ल वो हमारे अंदर कैसे बन सकता है? लैक्टिक अम्ल तो दही में होता है, दूध में होता है, इन सब में होता है, तो हमारे अंदर लैक्टिक अम्ल कैसे बन सकता है? लैक्टिक हमारे अंदर कैसे देखो क्या होता है, कभी कभार आपने नोटिस किया होगा, आप लोग चल रहे हैं, हम लोग दौड़ते हैं या फिर थोड़ा भी तेज चलते हैं तो हमारी क्या सांस फूलने लगती है। हम लोग बोलते हैं सांस फूलने, मतलब बहुत तेजी से हम लोग सांसें लेने लगते हैं, सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो उस टाइम पे उस सिचुएशन में क्या होता है? सिचुएशन में ये होता है कि हमारे जो लंग्स, हमारे अंदर एक चीज होती है, उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जो होता है वो जमने लगता है। जब लैक्टिक अम्ल जमेगा तो हम लोगों को सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो लैक्टिक अम्ल हमारे अंदर उन्हीं कारण से, दही खाते हैं हम लोग, ठीक है, और भी चीजें जो भी खाएंगे थोड़ा बहुत उससे ज्यादा पर हम लोग दौड़ते हैं, तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होती है हमारे जिससे लैक्टिक अम्ल हमारे अंदर बन जाता है। और लोग जब सांस फूलती है तो उसका मेन रीजन ये होता है कि हमारे अंदर लैक्टिक अम्ल जमने लगा है, ठीक है, ओके। तो क्या हुआ, अब हम उसकी रिएक्शन समझते हैं। C6H12O6 चेंज इनटू 2CO2H5OH, ये चीज आप जरूर याद कर लें। एथिल अल्कोहल का जो सूत्र है प्लीज इसे जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एथिल अल्कोहल का सूत्र, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और 2CO2 2 ATP एंड 28 किलो कैलोरीज, ठीक है। ईस्ट में जाइमेज एंजाइम, ठीक है, ये चीज याद रखना, जाइमेज एंजाइम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइमेज एंजाइम, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में देखे तो सिंपली ये भी सकते हैं, इसको भी काटेगा नहीं बट फिर भी नंबर कम दे सकते हैं हम लोगों को। ग्लूकोज चेंज इनटू लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, ठीक है, ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, आई होप कि हमारा ऑक्सीजन वाला चैप्टर में 3 से या 4 लेक्चर में ही हमारा कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन तो हमारा कंप्लीट हो गया है आज। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग शोषणांक पढ़ेंगे, ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन में अंतर पढ़ेंगे। कल एक्चुअली आप ना एक काम करिएगा सभी लोग, ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन की मैंने वीडियो डाल दी है, प्लीज इसे पूरा देखिएगा, शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है मेरी, उसे देखिएगा, उसे समझिए पहले, फिर कल उसी के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। शोषणांक, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में अंतर और चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। तब तक आप लोग उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।